Good morning student, this is Ravina Dagar. Welcome back to our channel Learning Hub India का स्कूल. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और रोमन नंबर, नेशनल इंटरनेशनल नंबर ये हमने उस पार्ट 1 में समझा था. क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है प्लेस कोमाज करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स, यानी कि कोमा का यूज़ करो जहाँ जिस प्लेस पर कोमा आना चाहिए और इनका ये वर्ड में लिखे हुए हैं इनको न्यूमरल्स में चेंज करो. तो फर्स्ट है 73,75,307. ये कौन सी सीरीज़ है? हमारी जो इंडियन नंबर सिस्टम है वो सीरीज़ है. तो ये बोल रहा है 73,75,307. तो 307 100 का प्लेस ख़त्म हुआ कोमा, फिर 1000 का प्लेस ख़त्म हुआ फिर कोमा, फिर लैख, फिर ऐसे ही आगे चलता जाएगा. तो आ जाएगा 73,75,307. ये इस तरह से लिखा जाएगा. नेक्स्ट बोल रहा है 9,05,41,000. तो 9 करोड़, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़. तो 9 करोड़. फिर कह रहा है 5 लाख. 10,000 की प्लेस पर क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा. तो 5 लाख. 1000 में क्या है? 10 लाख की प्लेस पर 0. 1000 में फिर से कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखी तो फिर से 0 और क्या रहेगा? सीधा 41. क्लियर है? तो इसको लिखेंगे 9 करोड़ 5 लाख 41. सी कह रहा है 7 करोड़ 52 लाख 21,302. 7 करोड़. तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़. तो 7 करोड़ 52 लाख 21,302. क्योंकि 10 की प्लेस पर क्या था? कोई भी वैल्यू नहीं थी. तो जिसकी प्लेस पर कोई वैल्यू नहीं होगी वहाँ पर आ जाएगा 0. होप आपको समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट है 58,423,202. ये कह रहा है 58,423,202. वो कह रहा है कि लिख के दिखाओ 58 मिलियन को. तो 58 मिलियन को किस तरह से? 1s, 10s, 100. ये है आप बेटा 3 के गैप में. तो ये कौन सी है? हमारी जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है. ये थी हमारी इंडियन की जो 2 के गैप पे थी. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, वो थी इंडियन नंबर सिस्टम. अब इसमें आ जाएगा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर उसके बाद सीधा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. क्लियर है? इसमें लाख और करोड़ की सीरीज खत्म हो जाएगी. तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन. तो उसने बोला 58,423,202. तो वो इस तरह से लिखा जाएगा. नेक्स्ट हमारा ई पार्ट क्या कहता है? लिख के दिखाओ 23,30,010. ये फिर से किसकी है? इंडियन नंबर सिस्टम का है क्योंकि लाख की सीरीज है. तो हमें क्या लिखना है? 23,30,010. तो सबसे पहले 10, 100 की प्लेस पर क्या है? कोई भी डिजिट नहीं है तो 0. फिर 1000 की प्लेस पर क्या है? 1000 की प्लेस पर कोई डिजिट नहीं है. उसने सीधा 10,000 पे बोला 30, तो सीधा 30. और फिर क्या बोलता है? 23 लाख. तो 23,30,010. ये इस तरह से लिखा जाएगा. अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है इंसर्ट कोमा सुटेबल एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम. यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम का यूज़ करते हुए इनको वर्ड में 70, 20, 41 इस तरह से भी लिखना है और कोमा का यूज़ भी करना है. इनमें कोमा यूज़ नहीं किया गया है. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था कि कोमा का यूज़ करो और उसके बाद इसको वर्ड में इंडियन नंबर सिस्टम का को देखते हुए, प्लेस वैल्यू को देखते हुए इसको वर्ड में लिखो. तो सबसे पहले 100 की डिजिट के बाद जब 1000 की सीरीज़ चालू होगी तब कोमा आएगा. फिर 1000 की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद कोमा आएगा और फिर लाख की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद कोमा आएगा. तो इसको बोलेंगे 8 करोड़ 75 लाख 85,762. देखो 1s, 10s, 100,
1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 100 की सीरीज़ ख़त्म हुई, फिर कोमा आया, 1000 की सीरीज़ ख़त्म हुई, फिर कोमा आया, लाख की सीरीज़ ख़त्म हुई, फिर कोमा आया, ऐसे ही करोड़, 10 करोड़, इनकी सीरीज़ ख़त्म होने के बाद फिर कोमा आ जाएगा। तो इसको बोला जाएगा 8,75,85,762 वर्ड्स में ये इस तरह से लिखा जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है वंस, टेंस, 100, 100 की ख़त्म फिर कोमा, 1000, 10,000, 1000 की ख़त्म फिर कोमा, लाख, 10 लाख। क्लियर है? तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको बोलेंगे 85 लाख, ये दोनों एक साथ बोले जाएंगे तो 85 लाख, फिर ये दोनों एक साथ क्योंकि 1000 की सीरीज़ है तो 46,000, फिर 200, 100 हमेशा सिंगल आता है, 283। इज इट क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट है वंस, टेंस, 100, 100 की सीरीज़ ख़त्म फिर कोमा, 1000, 10,000, 1000 की ख़त्म फिर कोमा, लाख, 10 लाख, लाख की ख़त्म फिर कोमा और फिर करोड़। तो इसको क्या बोलेंगे? 9 करोड़, अब 99 लाख और 1000 की सीरीज़ में और 100 की सीरीज़ पर क्या है? 0 है, तो 0 को हम लिखेंगे नहीं, इसको बोलेंगे सीधा 46। तो 9 करोड़ 99 लाख 46। अब इसका डी पार्ट क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा किस तरह से किया, इसको बोला जाएगा 9 करोड़ 84 लाख 32,701। वंस, टेंस, 100, 100 सीरीज़ ख़त्म कोमा, 1000, 10,000, 1000 सीरीज़ ख़त्म फिर से कोमा, लाख, 10 लाख, लाख सीरीज़ ख़त्म फिर से कोमा, करोड़। तो इसको लिखेंगे 9 करोड़ 9 करोड़ 84 लाख 32,701। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेटा इंसर्ट कोमा सुटेबली, यानी कि कोमे को ध्यान से यूज़ करो जहाँ जहाँ यूज़ होना है, और नेम लिखो किसमें? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी कि जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है उसमें नाम लिखो। तो फर्स्ट है ये वैल्यू थी, तो इंटरनेशनल का अब 3 के गैप के बाद, यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, इस तरह से यूज़ होगा। तो 3 का गैप फिर कोमा, 3 डिफरेंस फिर कोमा। अब इसको क्या बोला जाएगा? 78 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो इसको लिखा जाएगा 78,921,000। ये 900 वो 100 नहीं है, ये 1000 की वैल्यू में 100 आ गया है, तो 921,092 इस तरह से इसको लिखा जाएगा। नेक्स्ट है 3 के गैप में 3 फिर कोमा, फिर 3 फिर कोमा। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो इसको लिखा जाएगा 7,452,283। इज इट क्लियर? अब इसका सी पार्ट देख लेते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट है बेटा 99,985,102। 3 डिजिट के बाद फिर पॉइंट, फिर 3 डिजिट, फिर पॉइंट, फिर। तो इसको क्या बोलेंगे? 99,985,102। तो वही सेम वैल्यू मैंने लिखी है। नेक्स्ट है 3 डिजिट के बाद 3 डिजिट, फिर कोमा, फिर 3 डिजिट, फिर कोमा, फिर सिंपल। तो इसको क्या बोलेंगे? मिलियन स्टार्ट हो जाएगा, 48 मिलियन। अब देखो 100 की वैल्यू पर कुछ भी नहीं है तो 0 रहेगा, 49,831। तो इसको लिखेंगे 48 मिलियन, 0 का यूज़ नहीं करेंगे, 49,831। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो जाती है। अब कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में है बेटा स्टेटमेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है और किस तरह से हमें उसको सोल्व करना है। लेट्स सी।
हाँ जी बेटा, ये है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। स्कूल में 4 दिन के लिए एक बुक एग्जीबिशन यानी कि पुस्तकों का मेला जो था वो लगा था। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल डे रिस्पेक्टिवली। उसमें दिखाया गया है कि पहले दिन काउंटर पर से कितनी टिकट, उसको देखने के लिए जो विद्यार्थी जो भी आने वाले थे उनके लिए पहले दिन कितनी टिकट बिकी, दूसरे दिन कितनी टिकट बिकी, तीसरे दिन कितनी टिकट बिकी, चौथे दिन कितनी टिकट बिकी। वो है पहले दिन बिकी 1094, दूसरे दिन बिकी 1812, तीसरे दिन बिकी 2050 और चौथे दिन जो फाइनल दिन था, अंतिम दिन था, उस दिन बिकी 2751। अब क्वेश्चन पूछता है वो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन दी ऑल द 4 days। अब ये बताओ कि पूरे चारों दिन को मिलाकर कितनी जो टोटल टिकट्स है वो बिकी होगी। तो सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन बिकी बेटा 1994। दूसरे दिन नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकंड डे, दूसरे दिन बिकी बेटा 1812। तीसरे दिन नंबर ऑफ टिकट ऑन सोल्ड ऑन थर्ड डे 2050 बिकी। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे, चौथे दिन अंतिम दिन, क्योंकि 4 दिन का था एग्जीबिशन, वो बिकी 2751। अब आता है किस तरह से आंसर निकाले कि वो चारों की पूछ रहा है। तो हमें पता है पहले दिन इतनी बिकी, दूसरे दिन इतनी बिकी, तीसरे दिन इतनी बिकी, चौथे दिन इतनी बिकी। क्या करना है हमें इसमें, सभी दिन वालों की टिकट को क्या करने देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days, 1094 को प्लस करेंगे, 1812 को प्लस करेंगे, 2050 को प्लस करेंगे, 2751 को प्लस करेंगे, तो हमारे पास टिकट की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 7707 टिकट। जो टिकट बिकी होंगी उनकी टोटल अमाउंट क्या है, टोटल काउंटिंग क्या है, 7707 जो टिकट है वो पुस्तक मेले की जो है वो बिकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर क्या है, एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 980 रन इन टेस्ट मैच। उसने जो टेस्ट मैच था उसमें कितने रन बनाए, 6980। ही विश टू कंप्लीट 10,000 रन। उसकी क्या इच्छा है कि वो 10,000 रन अपने पूरे कर ले। तो क्वेश्चन पूछता हाउ मैनी मोर रन डज ही नीड। तो ये बताओ उसने 6980 रन बना चुका है, 10,000 उसे पूरे करने हैं, तो ये बताओ उसे कितने और रन की ज़रूरत होगी। तो चलो देखते हैं। अब वो बेटा कहता है शेखर ने कितने रन बनाए थे, 6980 रन बनाए थे। वो चाहता है कि उसके 10,000 रन पूरे हो जाए। तो रन ही नीड टू स्कोर मोर, कितने रन और बनाने की उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो 10,000 में से 6,980 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 3,020। तो उसको 3,020 रन अभी और बनाने पड़ेंगे अगले मैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर 5,77,500 वोट। एक इलेक्शन, एक चुनाव हुआ, उसमें जो विजेता हुआ उसकी जो वोट थी वो थी 5,77,500 एंड हिज नियरेस्ट रिवेल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट। और इसका जो विपक्षी यानी कि दूसरी जो पार्टी थी जो हार चुकी थी, उसने जो वोट थी वो कितनी प्राप्त की, 3,48,700। क्वेश्चन पूछता है बाय व्हाट द मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो ये बताओ कितनी वोटों से यानी कि दूसरी पार्टी से कितनी वोट ज़्यादा से हमारा जो विजेता कैंडिडेट है वो जीता होगा। तो स्टार्ट करते हैं किस तरह से। अब देखो वो कहता है कितने वोट से,
5,77,500 वोटों से वो जीता था और उसका जो विरोधी पार्टी वाला था उसको मिली थी 3,48,700 वोट। तो कितनी वोटों से वो ज़्यादा जीता होगा, कितनी वोट ज़्यादा प्राप्त की होगी उसने? तो 5,77,500 में से 3,48,700 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वोट्स थी वो कितनी वोटों से ज़्यादा जीता? उसने प्राप्त की 2,28,800 वोट, यानी कि अपनी विरोधी पार्टी से 2,28,800 वोट ज़्यादा प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and books worth नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कीर्ति ने एक बुक स्टोर का बेचा कितनी में? 2,28,000 बुक स्टोर में। कीर्ति के पास एक बुक स्टोर है, उसने बुक बेची कितने की? पहले वीक, जून के पहले वीक में उसने बेची 2,85,891 की, और जून के दूसरे वीक में यानी कि दूसरे सप्ताह में उसी मंथ में जून में उसने बेची 4,768 की। तो ये बताना हाउ मच वॉज सेल फॉर द 2 वीक टुगेदर। तो ये बताओ उन दोनों वीक की टोटल सेल कितनी हुई, दोनों हफ्तों की, और उसके साथ साथ वो पूछ रहा है इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हु हाउ मच। तो और सेकंड क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि किस वीक, किस हफ्ते में जो सेल थी वो ज़्यादा हुई और कितनी ज़्यादा हुई। तो दो क्वेश्चन के वो आंसर मांग रहा है। तो चलो देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, फिर वो कहता है प्राइस ऑफ बुक्स पहले वीक में कितने की बिकी? 2,85,891। प्राइस ऑफ सोल्ड बुक इन सेकेंड वीक दूसरे हफ्ते बिकी 4,768 की। तो वो कहता है एक साथ कितने की बिकी होंगी? तो ये बिकी दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6,86,659। फिर उसने पूछा कि किस वीक में सबसे ज़्यादा बिकी? तो जो जून का दूसरा हफ्ता था उस हफ्ते में सबसे ज़्यादा बिकी। और फिर वो एक और क्वेश्चन पूछता है कि कितनी ज़्यादा बिकी? तो डिफरेंस दूसरे वीक की पहले वीक से माइनस करेंगे तो दूसरे वीक में बिकी थी 4,07,768 को माइनस करेंगे 2,85,891 से, और जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो अंतर कितना आता है? 1,14,877। तो कितनी ज़्यादा बिकी? 1,14,877 बुक ज़्यादा बिकी दूसरे हफ्ते में। नेक्स्ट बोलता है क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटर एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। यानी कि वो कहता है कि सबसे बड़ा 5 डिजिट का और सबसे छोटा 5 डिजिट का इन नंबर का यूज़ करो एक बार 6, 2, 7, 4, 3 से। पहले सबसे बड़ा नंबर बनाओ, फिर सबसे छोटा नंबर बनाओ और उनका जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो निकालो। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व। डिजिट क्या थी हमारे पास? 6, 2, 7, 4, 3। इनसे हमने बड़ा 5 डिजिट नंबर बनाया तो हमारे पास बना 7, 6, 4, 3, 2, यानी कि 76,432। और सबसे छोटा डिजिट का नंबर बना, छोटा स्मॉलेस्ट बना 23,467। अब आता है डिफरेंस बताओ इन दोनों नंबर के बीच का। तो 76,432 में से माइनस करेंगे 23,467 तो हमारे पास आंसर आएगा 52,965, और यही इनका क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के साथ सोल्व है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। आगे के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।